इस वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पाठ 1 है भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। तो यहाँ देखते हैं स्वाध्याय पहला है प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। उसका पहला है यूरोपियों को भारत आने के जलमार्ग की खोज करनी पड़ी, विधान समझाइए। उत्तर है यहाँ पर तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। इस ईस्वी सन 1453 के अंदर जीता था। कब जीता था? 1453 में। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तंबुल होकर भारत आने वाला जलमार्ग बंद हो गया। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, डलहौजी ने कौन कौन से सुधारवादी कार्य किए? उत्तर है डलहौजी ने ईस्वी 1753 में प्रथम रेलवे मुंबई से थाना के बीच शुरू करवाई। भारत इंग्लैंड के बीच तार व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत डलहौजी ने करवाई। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून पारित किया। तीसरा है डलहौजी की सहायक संधि योजना की मुख्य शर्त कौन कौन सी थी? उत्तर है सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी ही आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के या अन्य विषयों का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी खरीद के लेके आ पाएंगे, जिससे हम आपको लाइव भी पढ़ा सकें। इसलिए सपोर्ट करते रहें और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप दिखाई देता है, हाइप का बटन, तो आप हाइप भी कर सकते हैं। दबा के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं। उसी का आंसर आगे है कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। अगला देखते हैं। चौथा, डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हड़प लिए? तो यहाँ पर है, तो यहाँ पहला है युद्ध द्वारा हड़प, यानी कि युद्ध करके हड़प लिया। ऐसे है पंजाब, पेगू यानी दक्षिण बर्मा। दूसरा है निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प लिए, तो वह है सतारा और जयपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी, बघात, नागपुर आदि। तीसरी रीति से हड़प की नीति की तीसरी रीति है प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने हड़प, यानी कि इसका मतलब ये है कि समझ के राजा है ना बरोबर राज्य नहीं कर पा रहा है, इसके लिए बहाने से हड़प लिया, तो अवध है। चौथा है कर्ज की वसूली के बहाने हड़प, यानी कि कर्ज नहीं चुका पाए तो उसके द्वारा भी हड़प लिया, जैसे कि निजाम का बराड़ प्रांत। ओके। पांचवा है नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प, यानी कर्नाटक और तांजोर में इस तरह से किया था। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दावार उत्तर लिखिए। तो ये बड़े बड़े हैं, आपको अगर ऐसा बहुत बड़े लगते हैं तो आप काट के भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, बराबर आपकी इच्छा के अनुसार है। तो हमने तो पूरा उत्तर लिखा है, उत्तर पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर ने उत्तर नहीं लिखा, इसलिए हमने पूरा उत्तर लिखा है। चलिए देखते हैं। बंगाल के नवाब के उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उनके कई विरोधी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराज उल दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। यह समाचार
मद्रास पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल बंगाल आया। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई, जिसमें सेनापति मीर जाफर सेठ अमीर चंद को षड्यंत्र में शामिल किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नामक गांव के मैदान में हुआ। पूर्व योजना अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा। सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जहांगीर मिली। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। दूसरा है कंपनी शासन का भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव बताइए। उत्तर है भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला देश बना दिया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योग को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयताकार चुंगी लगाया। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए विधिवत अनुसूचित तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय से निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते और यदि कारीगर इनकार करे तो उसे कोड़े मारने या जेल की सज़ा दी जाती थी। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन बने। तीसरा है कंपनी शासन का भारत पर पड़ने वाला सामाजिक प्रभाव बताइए। उत्तर है ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार वाणी स्वतंत्र की भावना विकसित हुई। उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियाँ देखने को मिलती थी, जिसमें सती प्रथा, दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क से राजा राममोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलवारी आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनाए। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोग की जरूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास, कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग तैयार हुआ। समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। ये है हाउजर जर्मन टेक्नोलॉजी का ये पेन जो है जर्मनी का है। हाउजर जर्मनी टेक्नोलॉजी का है। ऑटो क्लिक पेन है। देखने में जितना शानदार है ये पेन, उतना ही लिखने में भी शानदार है। इस पेन को चेकआउट करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, तो आप इस पेन को ख़रीद सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन वाले देखते हैं। तो यहाँ है
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला है भारत आने के जलमार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। बराबर क्या आएगा? सी, वास्को द गामा। भारत में सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना किस समय हुई थी? तो हुई थी वो डलहौजी के समय। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आता है। प्लासी के युद्ध से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। चौथा है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग आएगा। पांचवा है, अंग्रेज ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ किया? उत्तर है टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।